महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारम्भः रामानन्द मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामृगम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताय समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ विश्वानिधिं सवितरदुरितानि परासुव यदभद्रं तन्नासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणानिधान भगवान के श्री चरणारविंद में कोटिशः वंदन करते हुए प्रातः स्मरणी मानस राजहंस गीता भाष्यकार धर्म सम्राट सनातन धर्म के पुरोधा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत कोटिशः वंदन करते हुए इस पावन मंच पर हमारे इस मंदिर के प्रांगण में विराजमान मेरे बड़े ही सम्मानीय आदरणीय आत्मीय परम श्रद्धेय स्वामी अनंत बोध चैतन्य जी महाराज और उन्हीं के साथ में इस पावन सभागार में मंदिर प्रांगण में विराजमान सनातन धर्म की पुरोधा के रूप में कथा भाष्यकार सनातन धर्म की ध्वजा को आज संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विश्व में बड़े ही तेज ओज के साथ लेकर चलने वाले परम आदरणीय परम सम्मानीय पंडित शिवाकांत जी महाराज और उन्हीं के साथ आए हुए मेरे सारे परिवारजन और इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति प्रिय भक्त एवं शिष्य गणों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना। भगवान के पावन विधान से तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस से बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अति हरि कृपा जाय पर होई पाऊ दीये मार्ग सोई मन कामना सिद्ध नर पावा जे यह कथा कपटित जिगावा। बड़ा सुंदर वर्णन
जाते हैं कि वो जीवन और वो जीव इस संसार में धन्य है जिसको भगवत भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। और आज 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का प्रारंभ हुआ है और उस कथा के ही पहले ही दिन भारत भूमि में विराजमान हमारे ऋषियों की संतान के रूप में 2 महापुरुष उन्हीं के स्वरूप में आज विराजमान है। मैं एक बार उन लोगों को हृदय से वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में बड़े ही हृदय के साथ स्वागत करता हूं कि हनुमान जी की कितनी अहेतु की कृपा ब्रह्मर्षि आश्रम के भक्तों के ऊपर है कि जिन्होंने इस वर्ष यह संकल्प लिया था कि हम लोग 5 दिन तक हनुमत कथा सुनेंगे गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छी बात है और 5 दिन तक मुझे अपने भगवान इष्ट के चिंतन मनन की गहराई में जाने का अवसर प्राप्त होगा। गहराई कहूं तो इन 5 दिनों में सिर्फ हनुमान जी महाराज का ही चिंतन होगा, उनके चरित्र का चिंतन होगा, उनके जीवन का चिंतन होगा, उनके द्वारा किए गए जो कार्य है उसका चिंतन होगा और उनके जीवन की जो विधा हमारे मानवीय जीवन की विधा के साथ जो भी सुंदर संदेश देती है उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। और आज वह विधा वो प्रक्रिया का शंखनाद हो चुका है। हमारे जीवन के आराध्य भगवान मारुति कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी बेको आतुर। कौन है हनुमान जी महाराज? आप लोगों को ये भली भांति जानना चाहिए। कई बार लोगों में भेद हो जाता है कि शंकर जी तो आपके प्रिय हैं, हनुमान जी तो मेरे प्रिय हैं। लोगों के मन में भेद होता है, शंकर जी अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज जब ध्यान से पढ़ोगे ना हनुमान चालीसा तो अब कई बार लोग पढ़ते भी हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन शब्दों पर ध्यान नहीं देते कि शब्द क्या कह रहा है। शंकर स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब मनुष्य का अवतार लेते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करते हैं तो उनकी सहायता के लिए स्वयं भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। जो कथा उनके जीवन के साथ प्रारंभ होती है और इन 5 दिनों में बहुत से सारे प्रसंग हनुमान जी के बारे में आप लोग सुनेंगे और सुन करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन उनके जीवन और उनके आदर्शों के साथ संलग्न होगा, जुड़ेगा। हनुमान जी महाराज हमारे पूर्वजों के आराध्य है। आप सभी जिस देश में रहते हो, नीदरलैंड में जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं या सूरीनाम के लोग हैं, मैं यदि आपको यह बताऊं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके यदि कुल के कोई देवता है तो प्रथम देवता हनुमान जी महाराज हैं। ये आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो बड़े ही गहराई में समझना पड़ेगा कि आप लोगों की जो कुल परंपरा है वो हनुमान जी के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। हमारे पूर्वज भारत से 200 वर्ष पूर्व जब सूरीनाम आए, त्रिनिदाद गए, गयाना गए, फिजी गए, मॉरिशस गए,
तो किसी देवता को लेकर के गए ना, किसी देवी और देवता को लेकर गए, तो उसमें सबसे विशेष हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज के जीवन को लेकर के गए। हनुमान जी महाराज का जीवन बहुत सादा है और बहुत साफ सुथरा है। हनुमान जी का महाराज का जीवन अभी आप सुन रहे थे प्रारंभ में कि हनुमान जी महाराज कौन है? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजोल कृशानम ज्ञानी नामाग्रणम। ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है। आपको कोई चीज कौन दे सकता है? जो व्यक्ति जिस चीज में परिपक्व होगा, श्रेष्ठ होगा। एक ज्ञानी जो ज्ञान में श्रेष्ठ होगा वही आपको ज्ञान दे सकता है। अतुलित बल धामम। आपको बल चाहिए कि नहीं? पावर, शक्ति चाहिए कि नहीं? जीवन में बिना शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकते आप। आजकल लोग एनर्जी प्राप्त करने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं और पूरी दुनिया में इट्स वेरी कॉमन। आवर यूथ वांट टू एनर्जी, देन दे वांट टू टेक एनर्जी बूस्टर, रेड बुल। I can say the name also very clear. In India also, one time I was traveling from Delhi to Chandigarh. I seen in car there was 4 youth and they were in very happy mood. I think they were celebrating something, and 4 young was drinking Red Bull. Red Bull, you know very well about Red Bull. And then suddenly they see me, I watched them, then they wanted to hide Red Bull. I didn't say anything. I really didn't say anything, but they wanted to hide Red Bull just like a bottle. And only I was watching them to what they are drinking. First I thought they are drinking maybe wine or beer, but I see very well it was Red Bull, just like that. It was very surprise for me that in Indian culture now youth taking Red Bull. मैं आपको बताऊं, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो भगवान मारुति की आराधना करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उनको अपने जीवन का आराध्य मान करके उनकी उपासना करता है, उसको जीवन में कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होती। Every time you can feel energetic if you have बीज मंत्र of हनुमान जी। हनुमान जी का बीज मंत्र सामान्य का है। I want to tell you a key how to get happy हनुमान जी। It's very simple। हनुमान जी को खुश करना है तो उनका बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः। If you want to practice, you can just take 100 time, then you feel how much energy are coming in your body. Our Sanatana Dharma is a very scientific. Our rishis and gurus gave a very scientific way of life. और but people क्या करते हैं? They don't know. They are spending money even and going to buy a Red Bull, and it was just like a very short time. If you drink Red Bull, it will boost your energy for half an hour, maybe 1 hour. Maximum 1 hour. But I am saying, you will laugh. What I am saying, if you take the energy from Hanumanji, it will be stay with you 24 hours. If you want to take energy from Hanumanji Maharaj, it will be effect on your body 24 hours. If you sit in the murti of Lord Hanuman anywhere, where is प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति, जहां पे प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है, वहां पे बैठ करके आप आधे घंटे जो मैंने मंत्र बताया
आज मैंने सोचा था कि पहले दिन आप लोगों को हनुमान जी के बीज मंत्र के बारे में बताऊंगा। वैसे तो इसका एक सीक्रेट मंत्र भी है जो गुरु परंपरा से मिलता है, वो ये नहीं है, वो कोई कुछ और है, वो only you can get from tradition, but common जो मैं बता रहा हूं, if you want to practice, anyone want to practice to create energy in body, if you want to wake up your chakras, if really you want to wake up your chakras, there are 8 chakras in your body, is the energy, the symbol of energy. Now people are crying, they don't have energy. और आज पूरी दुनिया का यूथ रो रहा है कि उसके पास एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। अगर उनको थोड़ा सा काम कुछ दे दो ना, तो बैठ करके रोने लगते करते थक गए। 15-20 मिनट बाद they feel tired. Why? Why? Because they don't have connection with root. हनुमान जी, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी आपके लाइफ का रूट है, रूट, जड़। कैसे है पता है? आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग जीवन कैसे जीते हो? आपके जीवन में सबसे अमूल्य चीज क्या है? श्वास कि नहीं? अच्छा, बिना श्वास के भी जी सकते हो? बिना श्वास के जी सकते हो? नहीं जी सकते ना? तो अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं। यू अंडरस्टैंड? अमूल्य कहते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है। श्वास का कोई मूल्य नहीं है। यू कैन नॉट बाय विथ मनी हाउ मच यू हैव। इफ यू 1000 euro and you want to buy 10 breath, it's possible. Even you have 10,000 euro and you want to buy your breath, give me 100 breath, it's not possible. आप अपने श्वास को खरीद नहीं सकते। हाउ मच यू हैव। आपको माइकल जैक्सन की एक स्टोरी बताऊं। It's very famous story. Michael Jackson, he was very rich man. Michael Jackson बहुत रिच था और उसने अपने लिए, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए 10 लोगों को किराए पर ले रखा था और उनसे साइन करा रखा था कि if his kidney will fail, then immediately they have a kidney, new kidney. And 10 people was just like walking around him to donate all organs. If he had something failure, immediately a doctor's team was also going everywhere with him. They will just take him, put in ambulance, and immediately they will transplant any organs. He was just like thinking, I have to live 200 years. He arranged everything. Michael Jackson ने अपने लाइफ में अपने आप को 150 साल तक 200 साल तक जीने के लिए 10 लोगों को खड़ा कर लिया था कि वो लोग उसको ऑर्गन डोनेट करेंगे। यदि वो मरेगा या कोई ऑर्गन उसका खराब होगा तो तुरंत इमीडिएटली उसका हार्ट खराब हुआ तो नया हार्ट किसी में से निकाल कर लगा दिया जाएगा। 10 लोग, एक तो नहीं 10 लोगों को उसने साइन करा करके ऑफिशियली एग्रीमेंट करके अपने पास रखा था जहां वो रहता था। और डॉक्टर्स की एक पूरे वर्ल्ड क्लास की स्पेशलिस्ट टीम उसके साथ रहती थी कि जब भी उसका जरा सा भी तबीयत डाउन होगा, कुछ खराब होगा, तुरंत वो चेक करेंगे। अच्छा, किडनी फेलियर, चलो इसकी किडनी निकाल के उसमें डाल दो। ऐसा उसने अरेंज किया था। कितना उसके पास पैसा था और उसने तो प्लास्टिक सर्जरी से ना अपना सारा चेंज भी करा दिया था, फेस। और आज भी लोग करते हैं, जो लोग बूढ़े होते हैं तो उनको लगता है कि बूढ़े ना बनो तो जाकर के इंजेक्शन लगवा करके स्किन टाइट करा लेते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी आज भी है, लोग करते हैं। लेकिन मेरे बताने का मतलब क्या, मेरी बात बताने का मतलब क्या है स्टोरी कि he arranged everything but one day
he died. कुछ भी काम नहीं किया। जब वो मरने लगा ना, जब he was on that bed, then doctor said we cannot do anything. जब मरने लगा तो डॉक्टर की पूरी टीम, जिसको मिलियंस का वो पे कर चुका था पहले से, लेकिन वो उसको सेव नहीं कर सके और वो मर गया। और जिस दिन मरा था पूरी दुनिया में इंटरनेट पूरा मतलब हैक हो गया। मतलब उसको मिलियंस से ज्यादा लोगों ने, कई हजार मिलियंस लोगों ने उसके क्रिमिनेशन को देखा था। इट वाज फर्स्ट टाइम इन आवर वर्ल्ड हिस्ट्री कि पूरा इंटरनेट क्रैश हो गया था। When he died, you can Google. When Michael Jackson died on that day, whole world internet system was crashed because everyone wanted to see his cremation. It was very famous story, but I wanted to tell you the nutshell. He didn't stop. One day he died. वैसे ही आपका जो श्वास है, श्वास आप खरीद नहीं सकते। और श्वास के देवता कौन है बताइए? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनने को रतिया। आप पढ़ेंगे राम लखन सीता वन बसिया। हनुमान जी के जो पवन देव है ना, शंकर स्वयं केसरी, पवन देव उनके पिता नहीं है, लेकिन पिता तुल्य है। एक पिता उनके पवन देव भी हैं, और पवन का पिता तो पवन पुत्र कहते हैं ना हम लोग। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पढ़ते हैं ना, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत मतलब पुत्र, पवन सुत नामा, पवन के पुत्र। अब पवन का पुत्र तो पवन ही होगा। आम से कभी आम ही निकलेगा कि कटहल? आम के पेड़ से आम ही पैदा निकलेगी कटहल? बताइए कि आप लोगों ने शायद कटहल देखा होगा तो बता दीजिए। एक आम के पेड़ से आम ही पैदा होता है, आम ही फल लेता है। वैसे ही पवन पुत्र हनुमान जी हैं। अब मैं आपको और गहराई में लेकर जाता हूं। हनुमान जी का अवतार बंदर का है ना? कहते हैं बंदर के जैसे उछल कूद करते हैं। ये श्वास 1 मिनट में हमारे शरीर में उछल कूद करती है ना, अंदर बाहर। कितना सरल है, करती है कि नहीं? 1 मिनट में कितनी बार अंदर जाती है, कितनी बार बाहर आती है बताइए? अरे भाई बड़ा सरल है। हाउ मेनी टाइम यू आर ब्रीदिंग इन 1 मिनट? इट्स वेरी सिंपल। यू डिडंट नोटिस ना? व्हाई? इट्स gratis. It's gratis, that's why. हाँ? हमारी आपको gratis मिल रही है, इसलिए आप नोटिस नहीं करते। In 1 minute, healthy people are taking 12 to 15 times breathing. और ये कौन है? ये हनुमान जी हैं। ध्यान से समझना। आपके जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु के अंतिम समय तक हनुमान जी आपके साथ रहते हैं, लेकिन आपको इसकी पहचान नहीं है। आप भूले हुए अभी आपको पता ही नहीं 1 मिनट कितने सांस लेते। जिस दिन मां के गर्भ में श्वास चलना कब शुरू होता है पता है आपको? गर्भ पुराण के अनुसार 4थे महीने में, जब शरीर का अंगों का स्वरूप, स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम डेवलप हो जाता है हमारे मां के गर्भ में, तो उसमें सोल, आत्मा प्रवेश करती है। और जब आत्मा जैसे ही प्रवेश करती है, वो शरीर धड़कने लगता है, श्वास लेने लगता है। इट्स वेरी साइंटिफिक। आई वांट टू टेल यू इन द वे ऑफ साइंस, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। 4 मंथ्स में
ये जीव श्वास लेने लगता है, जीवात्मा के आते ही एक लाइट एनर्जी, क्रिएशन ऑफ सुप्रीम पावर आर एंटरिंग इन द बॉडी एंड देन यू हैव ब्रीदिंग, तब आप श्वास लेने लगते हैं और उसी समय से श्वास अंतिम समय तक आपके जीवन में चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हनुमान जी हमारे कुल देवता है। इसलिए हनुमान जी हमारे कुल नहीं, मैं तो कहता हूं हनुमान जी हमारे जीवन के देवता है। लाइफ गॉड इज हर लॉर्ड हनुमान, who have given you life. Here he is not thinking you like Hanuman ji or not. What do you think? If you don't like Hanuman ji, but Hanuman ji are giving you breathing. हनुमान जी श्वास देने से मना किसी को करते हैं? सबको श्वास दे रहे हैं। श्वास क्या है? बस स्वयं ही श्वास के रूप में हमारे शरीर में अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उछल और कूद, इसको उछल कूद कहते हैं। अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया स्टॉप हो जाए, अंदर बाहर जाने की प्रक्रिया स्टॉप हो जाए, आप जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए आप बिना हनुमान जी के एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ये आप लोगों को याद समझना है। दिस इज अ वेरी साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड हु इज लॉर्ड हनुमान। इट्स नॉट ए सिंबल ऑफ जस्ट लाइक ए स्टैच्यू, नो, इट्स रिलेटेड टू योर लाइफ साइंस, इट्स रिलेटेड टू योर बॉडी, इट्स रिलेटेड टू योर लाइफ एनर्जी। एंड लॉर्ड हनुमान are every time living with you, but you already forget that. आप लोग उसको भूल गए हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। When you sit properly and concentrate on your breath, it's a very scientific process of meditation. It's very easy and very scientific process of meditation. You can feel that life energy. You can create so many energy in your body. I already experienced. That's what I am saying. Without experience, I will not share anything. It was very good experience in my life when I wanted to create something in our body. When I learned about chakras, when I learned about endocrine system. There are 8 glands in our body in way of anatomy and physiology. Anatomy ये बताती है, physiology ये बताती है कि हमारे शरीर में 8 प्रकार के endocrine system में glands हैं। 8 glands, साइंस उसको glands कहती है और हमारे स्क्रिप्चर उसको चक्रास बोलते हैं। There are no difference, they are same. साइंस कहती है there are master glands in your between 2 eyes. साइंस कहती है और हमारा स्क्रिप्चर कहता है यू हैव आज्ञा चक्र बिटवीन 2 आईब्रोज, इज वेरी क्लियर। एंड आज्ञा चक्र आर मेंटेनिंग होल बॉडी, होल प्रोसेस इन योर बॉडी। जो आज्ञा चक्र है वही आपके शरीर की समस्त प्रक्रिया को मेंटेन कर रहा है। और साइंस भी कहता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे शरीर के समस्त जो 7 डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को वो कंट्रोल करती है। तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज द सेम वे। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म का विज्ञान है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जब सनातन धर्म का जितना विज्ञान आविष्कार करेगा उतना ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हनुमान जी तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कारण क्या है? हम हनुमान जी को भूले हुए। आज यहां पे अगर कोई डांसर आ जाता, कोई नचनिया आ जाती, तो आप देखते भीड़ कितनी हो जाती। हमारा जीवन बहिर्मुखी चीजों को प्राप्त करने के लिए ऐसा दौड़ रहा है जिसको प्राप्त करके हम क्षणिक मात्र के लिए प्रसन्न होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारा जीवन
जो हमारे श्वास के साथ हनुमान जी जन्म से लेकर के मां के पेट से हमारे साथ रहते हैं, और मृत्यु के अंतिम समय तक जब हनुमान जी साथ छोड़ते हैं तो दुनिया से छोड़ देता है, हम छोड़ जाते। जिस दिन हनुमान जी हमारा साथ छोड़ते हैं तो हमारा ये जीवन दुनिया को छोड़ जाता है। ऐसा ही होता है, जिस दिन हनुमान जी हमें ठुकरा देते हैं उस दिन पूरा परिवार, पूरा नाते रिश्तेदार, जितने सगे संबंधी है, सब लोग आपको ठुकरा करके क्या करते हैं, तुरंत ले जाकर जला देते हैं। कोई लगता है किसी की बॉडी को? जिस दिन हनुमान जी श्वास के रूप में हमारे शरीर से निकल जाते हैं उस दिन से ये जीवन सब कुछ आपका निरर्थक हो जाता है, चाहे आपका मिलियंस रुपया क्यों ना हो। लेकिन हमें इस वैज्ञानिक हनुमान जी के स्वरूप को समझना है कि हनुमान जी का वैज्ञानिक स्वरूप हमारे जीवन के साथ क्या है, हनुमान जी क्या करवाते हैं। गीता में भगवान ने कहा, और ये जब हम अपने जीवन में अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट, देन वी कैन रियलाइज ऊर्ध्वमूलम अधःशाख अश्वत्थम प्रारभ्यम छन्दांसि स्मराणि यस्तो वेद स वेद्यः। ऊर्ध्वमूलम अधःशाख, ऊर्ध्वमुखी, कितने लोग ऊर्ध्वमुखी हैं बताओ? ऊर्ध्वमुखी मतलब समझ रहे हो? बड़ा सिंपल में बताओ, जो अपने अंदर जाता है, शरीर के अंदर। आप कहेंगे कि बड़ा कठिन है, लेकिन जा सकते हैं। योगी, सन्यासी, तपस्वी, सब लोग जीवन का सही में मूल आनंद की खोज के लिए यात्रा करते हैं तो वो सबसे पहले ऊर्ध्वमुखी होते हैं। ऊर्ध्वमुखी मतलब क्या? अपने समस्त इंद्रियों, जो हमारी इंद्रियां क्या है? इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, ये बहिर्मुखी है, इनका मुंह बाहर है, ये बाहर की चीजें देख रही है और आपको बाहर की चीजों में लगा रखी है, और किसी चीज में आप अपने जीवन की मूल धारा को भूल गए। आप जब आंख बंद कर लेते हो, ऋषियों ने बड़ी सुंदर प्रक्रिया बताई, ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान मतलब अपने स्व में स्थित ध्यान है, कॉन्शियसनेस स्लीपिंग, अनकॉन्शियसनेस स्लीपिंग यू आर टेकिंग एवरी डे। आप प्रतिदिन अनकॉन्शियसनेस स्लीपिंग करते हो, सोते हो, लेकिन इफ यू हैव कॉन्शियसनेस स्लीपिंग, अनकॉन्शियस नहीं, देन इट्स मेडिटेशन। और उसके लिए आपके जो इंद्रियां हैं, जो बहिर्मुखी हैं, इनके समस्त कार्य को रोक देना है। यू हैव टू स्टॉप ऑल योर सेंसेस which is already watching outside, and you have to enter your inner self, inner body. Then what is inside? अष्टाचक्र नवाद्वारा देवानांपुर अयोध्या। वेद का ऋषि कहता है कि हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र 9 दरवाजे वाली देवताओं की नगरी अयोध्या है। एक अयोध्या यूपी में है, जहां राम जी का सुंदर मंदिर बना है। हाँ, वो अयोध्या है, लेकिन मैं उसको कहूंगा कि वो हमारे ह्यूमन के, मनुष्य के कल्पना से बनाया गया अयोध्या है। त्रेता युग में बना होगा, राम जन्म लिया, अयोध्या है, लेकिन त्रेता युग में भगवान के मनुष्य का रूप लिए तभी तो वहां सब कुछ निर्माण हुआ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अयोध्या हमारे अंदर है। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। और अयोध्या में कौन रहता है आप जानते हैं? कोई बताएगा मुझे? अयोध्या में कौन रहता है? अयोध्या के राजा कौन है? श्री राम। श्री राम कौन है? परब्रह्म, परमात्मा, इस सृष्टि में व्याप्त जो डिवाइन एनर्जी है, जो विराट स्वरूप है, जिसके द्वारा ये सृष्टि का समस्त भूमंडल गतिमान है। पेड़ से लेकर के वृक्ष, लताएं, जल, अग्नि, आकाश, वायु में व्याप्त
जितने भी गति है ये जिसके प्रभाव से हो रही है वो परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। कहां रहते हैं वो? अयोध्या में। अयोध्या में रहते हैं, ये जानते भी नहीं। अरे राम जी का स्थान क्या है? अयोध्या ही तो है। राम जी का जन्म स्थान है और राम जी वहां रहते भी है। ये शरीर अयोध्या ही है आपकी। ये आपका वेद का ऋषि कहता है। वेद के वाक्य ये बता रहे हैं कि आपकी अयोध्या आपके अंदर है और इसके अंदर कौन है? राम। और राम से मिलाने वाला कौन है? दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। समझ गए? जिसको भगवान मिलते ही तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना, जिसको मिलते ही हनुमान जी जब राम जी से मिले, मिलते ही उनको गले लगाया और राम जी ने क्या कहा? तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। हमारे गुरु जी कहते थे कि लक्ष्मण जी के ऊपर कितना बड़ा वज्र गिरा होगा कि जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके राम जी के साथ वनवास में चल दिए और अभी हनुमान जी मिले हैं, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता और उनको हनुमान जी को राम जी गले लगा करके कह रहे हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना। जरा सोचिए, आपने होते तो तलवार निकाल के खड़े हो जाते। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम कैसे? अभी हनुमान एक बानर आया और बांदर को देखते ही आपने कह दिया लक्ष्मण से दूना तो मुझे प्रिय हो। आप होते तो अपने भाई से वही पटकी पटका कर रहे थे। लेकिन देखिए रामायण की संस्कृति क्या है। रामायण कितना सुंदर संदेश दे रहा है। लेकिन हनुमान जी कौन है ये तो जानिए। लक्ष्मण जी को पता है हनुमान जी को। ये भक्ति होती है। ये शास्त्र का बड़ा सुंदर संदेश है। ये जीवन में अंकुरण करने वाला कि लक्ष्मण को कोई पीड़ा नहीं हुआ। लक्ष्मण ने विद्रोह नहीं किया जब ये सुना कि राम जी हनुमान जी को गले लगाते हुए कह रहे हैं, क्योंकि राम जी जानते हैं कि शंकर स्वयं के श्री नंदनो मेरे भगवान है। तो भगवान तो हमेशा भाई से दुगना या कई गुना प्रिय होता है। वो तो अगर वहां पे कहे होते 1000 गुना प्रिय तो भी कोई अत्युक्ति नहीं है। ये तुलसीदास जी कह देते सहस्त्र गुना ज्यादा तुमसे प्रिय हो तो भी कोई अत्युक्ति नहीं, क्योंकि वो तो भगवान स्वयं शंकर जी हैं जिनको राम जी गले लगा रहे हैं। और हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का जीवन हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। हनुमान जी का सबसे बड़ा, अभी स्वामी जी ने बताया, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। ये उनकी अनन्यता है। उनकी अनन्यता है अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। आप जरा मुझे बताइए, आपकी अपने भगवान के प्रति कितनी अनन्यता है? आप अपने भगवान के प्रति कितना अनन्य हो? कितना अनन्य हो? जब मन करता है तब मंदिर जाते हो, मन नहीं करता नहीं जाते। कोई बोलने वाला नहीं है। कोई क्या कर लेगा? अरे करेगा। कहते ना उसके यहाँ, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। समझे? मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। अरे जिसके भाग में जितना होता वो उतना ही पाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। भगवान के पास सबका खाता है और रोज लिखा था। आज आपने कितना पुण्य किया, आज आपने कितना सेवा किया और आज कितना आपने झूठ बोला, ये भी लिखा जाता है। हमारे गुरु जी कहते थे व्यक्ति झूठ दूसरे से नहीं बोलता, व्यक्ति झूठ स्वयं से बोलता है। दूसरे का क्या कर लोगे? दूसरा क्या कर सकता? आप बता दिए ये बहाना वो बहाना, ये नौटंकी वो नौटंकी, ये नौटंकी पे तो जीवन चलेगा। इससे जीवन में शांति नहीं आती।
प्रसंग आता है, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करो दिन रात। किसने कहा? कहां प्रसंग आया? ये रामचरितमानस में कहां प्रसंग आया? किसने किससे कहा था? राम जी से। सुग्रीव कौन है? कौन सी परिस्थिति में कहा था याद है आपको? जब उसके पास राज्य था, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, बाली ने मारकर भगा दिया था, सब कुछ छीन गया था, तब वो हाथ जोड़कर कह रहा है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। वैसे ही सुग्रीव वाली लाइफ आज हम लोगों की, आप लोगों की है। भगवान से तो कहते हो कि मैं सब कुछ त्याग करके आपका भजन करूंगा, लेकिन जब सुग्रीव को राज्य मिल जाता है तो क्या करता है पता है? सब कुछ भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैंने हाथ जोड़ करके भगवान से क्या प्रार्थना की थी। और वैसे ही ये मनुष्य, गर्भ पुराण में बड़ा सुंदर विवरण आता है। मनुष्य जब सातवें महीने में, छठे के बाद छठा लगभग समाप्त होने लगता है, उस समय जब गर्भ में होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है। मैं ये बात सबको याद दिलाता हूं। मां के गर्भ में समस्त संसार का जो जीव है वो एक भगवान से संकल्प लेता है, प्रार्थना करता है। कैसे? यही वाली प्रार्थना, सुग्रीव वाली प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे मलमूत्र से बाहर निकाल दो, मैं यहां उल्टा लटका हूं, टेढ़ा लटका हूं, एक तरफ मल है, एक तरफ मूत्र है, और मुझे यहां बहुत व्याकुलता हो रही है, मुझे निकालो यहां से, और मैं क्या करूंगा? जीवन भर आपका भजन करूंगा। सब लोग ये प्रतिज्ञा, प्रत्येक मानव अपने मां के गर्भ में ये प्रतिज्ञा करके जीवन प्राप्त करता है, इस धराधाम पर आता है। लेकिन आने के बाद क्या करता है? जैसे आप लोग कर रहे हो, हनुमान जी तो वहां साथ में है, कुछ उछल कूद कर रहे हैं, 1 मिनट में 12 बार याद करा रहे हैं कि आओ मेरे साथ चलो, मैं अंदर जो राम जी उनका दर्शन कराता हूं, लेकिन हम उनके साथ जाते ही नहीं। वो 12 बार प्रयास करते हैं, 12 टाइम ही इज ट्राइंग टू टेक यू इनसाइड एंड विच फॉर ऑक्सीजन। Oxygen is the life energy. When you are taking oxygen, is the form of vayu, that is the power of Hanumanji. What you think? You cannot live without oxygen. So it's sure you cannot live without Hanumanji. हनुमान जी हमारे प्राण के देवता हैं। जैसे बिना ऑक्सीजन के ये मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, वैसे बिना हनुमान जी के हमारा जीवन जिंदा नहीं रह सकता। अब आप मानो या ना मानो, ये आपकी बुद्धि का विषय है, मेरा तो विषय है, मैं साइंटिफिक वे में आपको बता रहा हूं। अब आपकी बुद्धि का विषय है, आप मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन मैं आपको एक वैज्ञानिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज प्रयास करते हैं कि आपके जीवन को राम जी के साथ जोड़ दे। हनुमान जी का जीवन ही यही है, और इसीलिए हनुमान जी को अजन्मा अजेय कहा गया। ये प्रत्येक युग में हनुमान जी इस धराधाम पर हैं। और आज एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी, तो मैं सोचा आज आपको सुनाऊं। हनुमान जी अजय है, इस धराधाम पर है, और कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में हनुमान जी आज भी निवास करते हैं, जहां ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या की है। कथा में आगे कल बताऊंगा और गहराई। आज भले ये सुन लीजिए कि हनुमान जी आज भी अजय हैं। और बड़े सुंदर एक हमारे विद्वान संत आज सुना रहे थे, ऐसे प्रसंग आ गया कि एक बार शनिदेव अपना बोरिया बिस्तर लेकर के
हनुमान जी के पास आ गए। शनि देव मतलब समझ रहे हो, शनि ग्रह। अब कुछ लोगों को ग्रहों का भूत बहुत चढ़ता है, इंटरनेट में दिखाया जाता है भूत है। सही बात बता रहा हूं। जो भी आता है मेरे पास, गुरुजी कोई भूत भूत कर दे इसका, हम सोच रहे हम कोई कुछ कर दे इसका, हमारे को समझे कोई से ना चले, हमें कोई लगे कि कोई भूत प्रेत कर दे इसकी। अब भैया का सोचे, भूत तो होए तो बात हम मानेगा, अगर भूत नहीं होती तो हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ये नहीं लिखते, भूत तो होते हैं, मैं मानता हूं भूत होते हैं। यहाँ के लोगों को बड़ा भूत प्रेत में विश्वास है, होते होंगे शायद इस देश में ज्यादा पाए जाते होंगे भूत प्रेत हैं, उनकी संख्या ज्यादा होगी यहाँ पे हैं। कहां से आप? श्रीराम से। देखो हमारी दीदी बोल रही कि श्रीराम में ढेर रहा, तो नीदरलैंड में बड़ी श्रीराम से आई तो वहां से भूतवा भी आई है, तो उसका परिवार भी यहाँ वही जाना, हमारे सोचे जाना, हम जाने लगा। जब भी हमसे कोई मिले आवे, गुरुजी मांगे लग जाने, हमके कोई भूत भूत ना पकड़ेगा, बोले ना बड़का भूत पकड़े, बड़का। अब क्या करिए, जब तू पहले से अपने अंदर भूत विचारित भूत बैठा करके आए हो, तो हम क्या कहेंगे? अब हम उसको निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे? हम तो नहीं निकालते, हम तो हनुमान जी से ही प्रार्थना करते हैं कि निकाल दो भैया। तो हनुमान जी ग्रहों का जो भूत है, लोगों के कुछ लोग ग्रहों का भूत भी चढ़ता है। तो शनि कहते हैं ज्योतिष वाले कि शनि जब किसके ऊपर आता है तो 7.5 साल तक रहता है, 7.5 या। तो शनि ने आया तो हनुमान जी से कहा, देखो अब मैं अपना बढ़िया बिस्तर लेके आया हूं और आपके साथ 7.5 साल तक रहूंगा। हनुमान जी बड़े खुश हुए, हनुमान जी बड़े मुस्कुराए, कहा आओ आओ भैया आओ, हम तो अकेले घूम रहे हैं इतने वर्षों से, हम तो चाहते हैं कोई खसे अलग हो, समझ रहे खसे, हम तो चाहते हैं कि कोई मेरे साथ आए, 1 से 2 हो, बातचीत होगा, मेरा भी थोड़ा माइंड बढ़िया रहे, मन लगा रहेगा। तो शनि देव ने कहा ठीक है, कहाँ रहो, कौन से अंग में? कहा देखो भैया मेरे हृदय में राम जी है, यहां तो मैं रख नहीं सकता, मेरे मन मस्तिष्क में राम नाम है, यहां पे भी नहीं रह सकता, ऐसा करो पूछ मेरी खाली है, मेरी पूछ पर बैठ जाओ। तो शनिदेव ने कहा चलो कहीं भी बैठना, मुझे तो बैठना ही है। हनुमान जी शनिदेव को अपने पूछ पर स्थान दे दिया, अपना बिस्तर उस्तर लगा करके बैठ गए। अब हनुमान जी की जो दिनचर्या जब शुरू होती है तो क्या करते हैं? पहला काम तो उनका जहां जहां भी राम कथा हो रही है वहां जाते हैं। आपको पता है हनुमान जी ने ये राम जी के साथ जब राम जी अपनी लीला करके त्रेता युग में इस धराधाम से जाने लगे तो हनुमान जी नहीं गए और उन्होंने एक वरदान प्राप्त किया था राम जी से कि इस धराधाम पर जब तक एक राम भक्त रहेगा तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। एक पूरी पृथ्वी पर यदि जब तक एक राम भक्त जीवित रहेगा तब तक मैं इस पृथ्वी पे रहूंगा। ये हनुमान जी को वरदान मिला है राम जी से। और जहां राम कथा होती है हनुमान जी चाहे 1 सेकंड के लिए जाए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। मैं रामचरितमानस का पाठ लगभग 30 वर्षों से कर रहा हूं और मैंने देखा है कि जहां पर भी पाठ होता है हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। ऐसे बहुत बार अनुभव हुआ है। एक बार तो मैं शेयर करता हूं, हनुमान जी का जीवन ही है। दिल्ली आश्रम में पाठ चल रहा था और हम लोग 4 लोग पाठ करने वाले थे और दैव योग से रात में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक वाला पाठ मुझे ही मिलता है।
अब यहाँ नहीं मिलता क्योंकि यहाँ तो मेरे बहुत सारे पाठ करने वाले लोग हैं, तो मुझे देते ही नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पाठ होता है मैं वहां रात भर रहता हूँ। मैं पूरी रात जहाँ अखंड पाठ होता है, ये मैंने तभी से संकल्प लिया कि कहीं पे भी अखंड पाठ होता है मैं वहीं व्यासपीठ के बाद कि चाहे सोऊं चाहे जागूं चाहे बैठूं, पूरी रात में वहीं अपना व्यतीत करता हूं। तो दिल्ली की घटना है, मैं पाठ कर रहा था, 2 बजे बैठ गया, और जो मेरे साथी थे 3 लोग पाठ करने वाले, ठंड का महीना था, वो जाकर के धीरे धीरे कमरों में सो गए और मैं पाठ करा 2 से लेकर के 5 बजे तक 3 घंटा किया। और 5 बजे पेट गर्म हो गया मेरा थोड़ा, कि मुझे लगा टॉयलेट जाना है, और उधर सब महाशय लोग सो गए हैं, कोई जाग नहीं रहा है। मैं मोबाइल पे कॉल कर रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा है, सब कुंभकर्ण की नींद में रजाई ओढ़ करके सोए हुए। अब मैं, भाई प्रेशर बनता है तो कितना रोज पाओगे, 10 मिनट 15 मिनट, वो सुबह वाला प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी रुकता नहीं है ना। खरोदबोस खाओ, समझे, खरोदबोस खाओ, तब बड़ा मुश्किल। अब मैं सोचूं आज तो मेरा अनुष्ठान सब खत्म, या मैं पाठ पर से उठूं तो पाठ खंडित, या मैं यहीं बैठा रहूं तो मेरा शरीर खंडित, समझ गए ना। अब दोनों के बीच में मैं इस झंझावात से जूझ रहा था। इतने में मैं देखा कि आश्रम के गेट से एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आ रहा है। मुझे तो जैसे हरे वृक्ष को जल मिल जाता है वैसा ही मुझे महसूस हुआ कि पता नहीं। और मैं सही बताऊं, मैं सही मंदिर में बैठा हूं, मैं उस व्यक्ति को एक झलक ही देखा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा था, ज्यादा देख नहीं पाया कि वो कौन है। वो आया, सीधा ही व्यासपीठ की ओर बढ़ने लगा, मैं धीरे धीरे खिसकने लगा कि वो बैठ जाए और मैं जल्दी से अंदर जाऊं। और वो व्यक्ति आया, पाठ करने लगा, मैं गया। आधे घंटे बाद अच्छे से नहा धो करके जब बाहर आया तो जो हमारे साथी सोए थे उसमें से कोई एक उठ गया, और जब मेरे आने से पहले वो आठ करके बैठ गया पाठ पर, और वो व्यक्ति चला गया। जब मैं बाहर निकला आधे घंटे के अंदर में, मैं देख रहा हूं वो व्यक्ति वहां है ही नहीं। मैं सोचा हमारे बंदे तो जो हमारे अपने तीनों थे उसमें से एक बैठा था। अब मेरे मन में घूमने लगा, फिर मैं बिल्कुल कनेक्ट हो गया कि इट वाज समथिंग वेरी डिवाइन, और मैं भी रियलाइज करने लगा कि उसके आने की जो एनर्जी थी, उसका जो ऑरा था, उसकी एक झलक जो मैंने देखा था, वो अपने मन में कल्पना करने लगा, देखने लगा। सच मैं बताऊं, मैंने ये महसूस करने लगा तो मैं ये महसूस किया कि वो हनुमान जी थे। और सुनो फिर क्या हुआ, लोगों से पूछा। दूसरे दिन जब पाठ खत्म हुआ, मैं जा करके पूरे मोहल्ले में, पूरे गली में, भाई ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है? मैं उसको खोजा, जानने की कोशिश किया। आसपास के जितने दूर दराज मंदिर थे सब जगह जाकर पूछा कि कोई रामायण पढ़ने वाला ऐसा व्यक्ति है? कोई आज तक नहीं मिला मुझे। और मैं 15 साल से वहां पाठ हो रहा है, उसके बाद कोई आया भी नहीं वैसा। अब जरा देखिए, ये है हमारे हनुमान जी की महिमा। जब हनुमान जी सही में इस बात की पुष्टि होती है कि कलयुग में जो भगवान हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी उसके साथ उसके अंग संग है। कहानी जो मैं बता रहा था उस पर आते। ग्रहों की बात होती है तो लोग सोचते मुझे ये ग्रह चढ़ गया, मुझे वो ग्रह चढ़ गया। और यहाँ के हमारे जितने भी विद्वान, यहाँ के पंडित हैं, महापुरुष हैं, उनके पास कोई भी जाए तो सबसे पहले ग्रह चढ़ाते हैं। पहले तो भूत चढ़ाते हैं, अब भूत नहीं चढ़ा तो ग्रह चढ़ाएंगे। ये 2 चीजें बड़ी कॉमन है, भूत वाली और ग्रह वाली। तो मुझे लगता है ये कहानी भी कल बताऊंगा। अब वाणी को यहीं विराम देता हूं, समय हो रहा है।
तो कल आप लोग इसी कथा को हम यहीं से लेकर चलेंगे। हनुमान जी कह रहे हैं कि आगे की कथा आपको कल सुनाऊंगा। यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आइए बड़े प्रेम से भाव से एक बार पुनः दोनों महापुरुषों के चरणों में वंदना करते हुए, इनके दर्शन करते हुए, इनके जीवन से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुझे भी बड़ा आह्लाद हो रहा है आज कि इस यज्ञ में ये दो विशेष मूर्ति हमारे सनातन धर्म के जो पुरोधा के रूप में आज उपस्थित हैं। ये नीदरलैंड का बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है कि आज इस कथा में ऐसे महान विभूतियों का पदार्पण हुआ है। और मैं आपको बताऊं, ये दोनों महान विभूतियां अभी कल भी रहेंगी कथा में और आप लोग समय से आएंगे। कल तो थोड़ा धूम धड़ाका भी होगा, लेकिन समय से हम लोग कल चलेंगे और आप लोगों को और भी इनके विचार, इनके आशीर्वचन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। और बड़े ही भाव से आज के यजमान परिवार, क्या है परिवार का नाम, लीला परिवार ने आज के इस कथा को स्पॉन्सर किया है और परिवार के द्वारा अपने बच्चे के लिए उन लोगों ने अपने संतान के लिए ये पूजा, आज का अभिषेक, आज का हवन यज्ञ ये स्पॉन्सर किया है। मैं पूरे हृदय से लीला परिवार के लिए मंगल कामना, शुभ कामना और उस बालक के लिए, अपने पुत्र के लिए भी मंगल कामना, शुभ कामना करता हूँ। भगवान इसी प्रकार से उसको दीर्घायु सुतायु दे, सद्बुद्धि, सत्याग, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, सेवा का आशीर्वाद दे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।